BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मैं इस समय पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक के कुमेरपुर में हूँ और यहाँ एक शादी समारोह के सिलसिले में किशनगंज के जिलाध्यक्ष से हमारी संयोगवश मुलाकात हुई। तो इस बहुमूल्य पल का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सर से थोड़ा समय लिया। चर्चा करेंगे देश के राजनीतिक हालात पर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया तक पे। सर जो लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहा है देश, बड़ी लड़ाई है सर इंडिया गठबंधन के लिए, क्या उम्मीद है सर इस तरह से इस लड़ाई को आप लोग? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी मुझसे बात करने के लिए। जी, आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, किस तरह से इन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश की है। CBI, ED, इनकम टैक्स की मदद से इन्होंने विपक्ष को कुचलने का काम किया और इन्होंने 2014 में जिन वादे मुद्दे के साथ सत्ता में आए, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। चाहे वो नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का मामला हो, चाहे किसानों की आमदनी दुगुनी करने का हो, चाहे जो है 15 अगस्त 2022 तक सभी देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान दिलाने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे डॉलर के मुकाबले में इंडियन करेंसी रुपये के गिरते स्तर को रोकने की बात है। हर स्तर पर नरेंद्र मोदी की सरकार विफल रही है और एक भी वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में सिर्फ एक ही काम इन्होंने किया है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर जो है ये ध्रुवीकरण के नाते हिंदुओं के ध्रुवीकरण कर जो है ये सत्ता में बने रहने का काम किए है। इसलिए इस सरकार को 2024 में अगर नहीं उखाड़ फेंका गया तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। उसी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो NDA में थे, 9 अगस्त 2022 को NDA छोड़कर वो इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन पहले कहलाता है और तब से लेकर नीतीश कुमार पूरे देश में घूम कर विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं सबको एकजुट करने का काम किया है और 28 विपक्षी पार्टियों का अब एक इंडिया गठबंधन बना है जी। और मैं समझता हूँ कि सही ईमानदारी से सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर काम करेंगे तो 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। बिल्कुल, जो संवैधानिक मूल्य है उनको बचाने की लड़ाई है। देश एक तरह से अघोषित आपातकाल में है। हमने देखा कि विपक्ष के सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह निश्चित रूप से 13 दिसंबर 2023 को जब पार्लियामेंट चल रहा था जी, दर्शक दीर्घा से 2 आदमी पार्लियामेंट के जो है लॉन में कूद गए और जो है वहाँ किस तरह का वो स्मोक क्रैकर भी उनके साथ था जी। और जो सांसदों के सूझबूझ के कारण कोई बड़ी घटना होने से बच गई, उनको तुरंत काबू में किया गया। जो है पुलिस फोर्स जो पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो बल है उन लोगों के हवाले उन लोगों को किया गया। तो जब ये सवाल उठता है कि किस तरह से एक भाजपा के सांसद जो कर्नाटक से हैं जी, प्रदीप सिम्हा जी, उनके अनुशंसा पर ये लोग पार्लियामेंट में गए तो विपक्ष तो ये मांग कर रहे थे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में आकर इस पर जवाब दें। लेकिन जो विपक्ष के सांसद जो इस मामले को उठा रहे थे, जवाब देने के बजाय बारी बारी से कुल 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किया जाना, ये
कि अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक ढंग से ये एक काला अध्याय है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, प्रजातंत्र के लिए। कहा जाता है कि मदर ऑफ, मोदी जी कहते हैं इंडिया को कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और हम जो है पीठ थपथपाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पहली बार 76 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के 146 सांसदों को संसद की कार्रवाई से रोका गया, उन्हें निलंबित किया गया। ये तो बहुत काला अध्याय है भारतीय संसदीय इतिहास। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल है, चूंकि समय की कमी है आपके पास। मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोगों का रुख तय करता है, लोगों को बताता है, वो मिसगाइड कर रहा है, सरकार के कदमों पे झुका हुआ है। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया का असहयोग आंदोलन चल रहा है विपक्ष के खिलाफ, इसका कैसे मुकाबला करें? आज देश में मीडिया है क्या? मीडिया तो आज बिक चुकी है। सरकार जो है अंबानी अडानी के हाथों की कठपुतली है, और सारे मीडिया हाउस वहीं से गाइड होते हैं। तो अभी ये गोदी मीडिया है, यहाँ पर जो है जो सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड चीज़ें रहती हैं, जो स्क्रिप्ट उनका वहाँ से लिख के आता है, वही चीज़ को वो जनता में फैलाने का काम कर रहे हैं। मीडिया में आज हिम्मत कहाँ है कि कोई जो मीडिया के लोग नरेंद्र मोदी से सवाल करे? है हिम्मत बचा है कोई ऐसे? जितने भी जो है मेन लाइन मीडिया में जो तेज आए, रविश कुमार हो, पुण्य पुरुषन वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा जैसे लोग हों, अजीत अंजुम जैसे लोग, वो सारे लोग किनारे कर दिए गए। उनको मजबूरन जो है मेन लाइन मीडिया से हट के अभी यूट्यूब चैनल के सहारे जो है जनता के बीच में सही बातों को, सही तथ्यों को लेकर आने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, यदि आपको जनता मौका देती है, इंडिया गठबंधन को मौका देती है, तो मीडिया रिफॉर्म की दिशा में क्या कदम होगा? निश्चित रूप से मीडिया को डेमोक्रेसी के जो है मजबूत होने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है कि मीडिया को फ्री हैंड होना चाहिए। वो सच को सच बिल्कुल कहने की उसको हिम्मत है, गलत को गलत बताने की हिम्मत दो। मीडिया को सत्ता से सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए। आज देश में सब कुछ उल्टा चल रहा है। मीडिया मोदी जी से सवाल नहीं करते हैं। मीडिया जो राहुल गांधी से, नीतीश कुमार से, लालू यादव से, ममता बनर्जी से सवाल करते हैं, जो कि गलत है। जो सत्ता में सवाल उनसे होना चाहिए। देश में जो अराजक स्थिति है, फैल रही है, इस पर सवाल तो सत्ता से होना चाहिए, वो जवाब दें। लेकिन वो लोग जवाब क्या देते हैं? आज की परिस्थितियों के लिए मोदी जी बोलते हैं नेहरू जी जिम्मेदार। बिल्कुल। सर, आपके क्षेत्र किशनगंज में चर्चा है कि इस बार लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे पार्टी की तरफ से, आप इस क्या कहेंगे? मैं 2 बार एमएलए रह चुका हूँ किशनगंज में, कोचाधामन विधानसभा। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था पार्टी का, अभी जो है मैं जिला अध्यक्ष हूँ अपने जनता दल यूनाइटेड पार्टी का। और हम लोगों की पूरी मजबूत दावेदारी है। 2019 में भी जनता दल यूनाइटेड किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 34,000 वोटों से हम लोग पीछे रह गए। तब से लेकर पिछले 5 सालों में हमारी पार्टी ने, हमारे पदाधिकारी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे ज़मीन से जुड़े मुद्दों को लोगों तक जाने का काम किया। आज हमारी स्थिति और पार्टियों के मुकाबले में बहुत मजबूत है, और हम लोगों की मजबूत दावेदारी है कि जनता दल यूनाइटेड को ये सीट मिलना चाहिए। और अगर मिलेगा तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और एक पूरे देश में एक रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतने का भी काम करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे जदयू के सीमांचल के कद्दावर नेता और इस बार लोकसभा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार मास्टर मुजाहिद आलम साहब को। आप देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र से ही बारात आई है यहाँ, और आप देख सकते हैं कि दूल्हे राजा भी बगल में बैठे हैं। दूल्हे राजा भी इंजीनियर मसूद आलम साहब हमारे पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के बहुत ही
एनर्जेटिक जिला अध्यक्ष हैं जी, जी। युवा प्रकोष्ठ जी, जी। यूथ विंग के। बिल्कुल। तो उनकी बारात में हम लोग अभी यहाँ कुमेदपुर आए हुए जी हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो दुल्हे राजा थे वो उनकी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, यूथ विंग के जिला अध्यक्ष पदाधिकारी हैं। उनकी शादी में आए थे और ये इंटरव्यू हमारे लिए बड़ा अमूल्य क्षण था, शादी का माहौल था और उसके बीच राजनीति पे ये गहन चर्चा हुई। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत धन्यवाद।